हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। लर्न मराठी विथ इजी एक्सप्लेनेशन इन हिंदी। आप सीखने जा रहे हैं मराठी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8th इंग्लिश मीडियम। और आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 4 आपण सारे एक। और अगर आपने हमारे इसके पहले वाली वीडियोस नहीं पढ़ी है, यानी कि चैप्टर नंबर 1, 2 और 3, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सारे के सारे चैप्टर एक प्रॉपर मैनर में अरेंज करके दिया हुआ, वहाँ आपको ढूंढने में किसी भी टाइप का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप वहाँ पर आसानी से कोई भी चैप्टर ढूंढकर पढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं। आपण सारे एक इस चैप्टर को लिखा है प्रभा बैकर जी ने और इनका जन्म 1948 में हुआ है। ये बहुत ही प्रसिद्ध लेखिका हैं। ये अपने विनोदी लेख संग्रह के कारण बहुत ही प्रसिद्ध है, यानी कि ये हमेशा कॉमेडियन फॉर्म में ही बच्चों को मैसेज देना पसंद करती हैं। तो देखते हैं त्यांची प्राजक्ता पाकड्या, इनकी कुछ रचनाएं जैसे प्राजक्ता पाकड्या, तिची गोष्ट हे लघु संग्रह, ये कुछ शॉर्ट स्टोरीज हैं। मनोगत, दव बिंदु, झगमगनारे, ये ललित लेख संग्रह है। पाई मी भोड़ी, पाई मी भोड़ी ये एक उनका विनोदी लेखन है। आनंद मेड़ा, हाँ बाल गीत संग्रह, तो बच्चों के लिए गीत की रचना की है जैसे आनंद बेड़ा। ये सारी जो उनकी पुस्तकें हैं ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब इस चैप्टर में इन्होंने हमें क्या मैसेज दिया है, देखिए। शरीर रूपी राज्यातील सर्वोच्च इंद्रिय, मतलब हमारे इस शरीर को एक राज्य, एक स्टेट बताया है। और इनमें जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, इन सभी इंद्रियों को क्या बताया जा रहा है कि परस्परांना पूरक व महत्वाची असतात, यानी कि हमारी जो बॉडी है उसको एक प्रॉपर मैनर में चलाने के लिए बॉडी के सारे पार्ट, सारी इंद्रियां जो होती हैं वो उनके पूरक होती है, यानी कि उनको कॉम्प्लीमेंट करती हैं और उनके लिए सभी के सभी इम्पॉर्टेंस होती है। यानी कि बॉडी का हर एक पार्ट, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, वो अपने अपने काम के लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सर्वांनी एकोपर्याने राहून परस्परांची काळजी घेतली तर आरोग्य उत्तम राहे। यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि अगर बॉडी का हर एक पार्ट, बॉडी का हर एक अंग एक दूसरे का सहयोग करेगा, उसकी काळजी यानी कि उसका केयर करेगा, तो हमारा जो हेल्थ है वो अच्छा रहेगा। तो ये हे या नाटिकेतून सहज सोप्या शब्दातून लेखिकेने पटवून दिले। और यहाँ पर आपके सामने एक नाटक के फॉर्म में लेखिका ने आपको समझा कर दिया है कि शरीर का हर एक अंग किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है। पर्यायाने कुटुंब, परिसर, देश यांच्यासाठीही प्रातिनिधिक स्वरूपातील हा पाठ एकात्मतेचा संदेश देतो। और इनका ये जो मैसेज है कि हमारा बॉडी जो है वो प्रॉपर वे में चलने के लिए बॉडी के हर पार्ट को जैसे एक साथ काम करने की ज़रूरत है, एक साथ समझने की ज़रूरत है, उसी तरीके से अगर हमें हमारी फैमिली को चलाना है सही तरीके से, तो उसमें फैमिली के हर एक मेंबर को एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे की केयर करनी पड़ेगी। और वैसे ही अगर हम अपने परिसर में यानी कि हमारे आसपास के लोगों के साथ वैसा व्यवहार करें, और तो उससे क्या होगा कि हमारा देश जो है वो बहुत ही सुंदर बनेगा, उसमें एकात्मता की भावना जगेगी, यानी कि हमारे देश में विविधता में एकता जो हमेशा से हमारी पहचान रही है ये साफ झलक कर आएगी। तो ये मैसेज प्रभा बैकर जी ने अपनी इस नाटक में दिया हुआ है। प्रस्तुत पाठ सप्तरंगी नाटिका या पुस्तकातून घेतला आहे। ये जो चैप्टर है बच्चों, ये सप्तरंगी नाटिका नाम के इस पुस्तक से आपके लिए लेकर आया गया है, जहाँ पर आपको समझाया गया है कि शरीर का हर एक अंग किस प्रकार से ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं हमारी ये कहानी। इस नाटक में श्यामराव और रामराव ये दो लोग हैं जो आपस में बातें करते हैं। आइए देखिए क्या बातें करते हैं। श्यामराव जी कहते हैं, या रामराव, आज सवारी कशी आली इकडे? नाशिक सोडून बरे जलगावला आलात? काम तरी काय काढलं की सहज फेरी? तो यहाँ पर देखिए रामराव जी को आते हुए देखकर श्यामराव जी कहते हैं, आइए आइए रामराव जी, आज सवारी यहाँ पर कैसे? आप नासिक छोड़कर जलगांव में कैसे? मतलब वो रामराव जी नासिक में रहते हैं और श्यामराव जी जलगांव में रहते हैं। और आज रामराव जी नासिक में आए तो श्यामराव जी उनसे पूछते हैं कि आप नासिक छोड़कर जलगांव में कैसे? किसी काम से आए हैं या फिर बस घूमने फिरने, सहज फेरी, यानी कि
कोई काम निकल आया है या सिर्फ घूमने फिरने के लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो इस पर रामराव जी कहते हैं, अरे अरे एका दमात कितनी प्रश्न। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चन मार्क है। तो रामराव जी कहते हैं, अरे श्यामराव जी एक ही सांस में, दमात यानी कि एक सांस में आप कितने सारे प्रश्न पूछेंगे। सध्या फिस्तीची ड्यूटी आहे ना। तो कहते हैं कि फिस्ती की ड्यूटी है। फिस्ती यानी कि ट्रैवलिंग, फिरने। तो यहाँ पर ट्रॅव्हलिंग की इनकी ड्यूटी है। काय करणार बाबा, या पोटासाठी फिरावं लागतात। कहते हैं अब उनका ट्रैवलिंग का ही काम है, तो भाई हर इंसान अपने पेट के लिए ही काम कर रहा है, तो वो कहते हैं कि क्या करेंगे, इस पापी पेट के लिए हमें घूमना फिरना ही पड़ता है। अब श्यामराव जी कहते हैं, असं असं चला तर मग आपण घरी जाऊन पोटोबाची पूजा करूँ। तो कहते हैं चलो फिर पेट के लिए जब इतनी बातें हो रही हैं तो घर चलो और पोटोबा की पूजा यानी कि कुछ खाते पीते हैं। अब रामराव जी कहते चला चला कामाचं बघू नंतर, आदि पोटोबा मग विठोबा। फिर कहते हैं कि चलो चलो काम को हम बाद में देखेंगे, पहले पेट पूजा, बाद में प्रभु की पूजा यानी कि विठल की पूजा। तो दोनों जन जाते रहते हैं। बाद में शरीर के सभी अंग आपस में बात करते रहते हैं। अभी देख सकते हो आप यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स लोगों ने अपने चेहरे पर क्या किया है, हर एक बॉडी पार्ट का मास्क लगाया हो, यानी कि उन्होंने अपने आप को, कोई ब्रेन बना है, कोई आँख, कोई पैर, कोई हाथ, ठीक है। इस तरीके से सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। आइए उनकी मनोरंजक बातों को देखते हैं। कर्णिका, कर्णिका क्या कहती है, यानी कि हमारे कान क्या कहते हैं, आइए देखिए। काय का जिव्हात आई, नेहमी तू बडबडत असतेस, नी आज गप्प गप्प का। कर्णिका कहती है, जीवाताई हर रोज तो तुम बड़बड़ यानी कि बहुत ज्यादा बातें करती हो, पर आज तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, एवढी उदास का बरं झाली आहेस, तो इतनी उदास क्यों हो गई हो तुम, ऐसा कान ने जीभ को पूछा। जीवाताई कहती है, काय सांगू बाई, मला या पोटोबा खवय्येची मोठी चीड यायला लागलीच। तो जीवाताई क्या कहती है कि इस खवैये यानी कि बहुत ज़्यादा खाता है ये, मतलब फूडी है, बहुत ज़्यादा फूडी है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा चिढ़ हो गई है। कर्णिका अंतिगा का, तो कर्णिका पूछती है क्यों भाई, क्यों उसको पोटोबा से चिढ़ हो गई है। तो जीवाताई कहती है, का म्हणून का विचारतेस, आता मगाशी रामराव श्यामरावचा बोलणं ऐकलंस ना तू, पोटासाठी वणवण हिंडावं लागतं त्यांना, कोणाही माणसाला विचारा, सारी धडपड कशासाठी, तर पोटासाठी, आणि त्या पोटोबामुळे आपली ही फरफट होते। अब यहाँ पे देखिए जीवाताई कहती है, क्या कारण क्या पूछती हो कि क्यों मैं उदास हूँ, कि रामराव और श्यामराव के बीच में क्या बातचीत हुई, तुमने सुना नहीं। उन दोनों की बातों में क्या बताया जा रहा है कि पेट के लिए हमें वन वन हिंडावे यानी कि जंगल जंगल हमें घूमना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो किसी भी मनुष्य को अगर आप पूछोगे तो वो सारी धड़पड़ यानी कि जितना कुछ वो कर रहा है पूरे दिन भर में, या जो भी भागदौड़ उसकी लाइफ में है, वो किसके लिए है, पेट के लिए। तो अब पेट के लिए वो अगर इतनी मेहनत कर रहा है तो उसके लिए हमें क्यों इतना टॉर्चर झेलनी पड़ती है। तो हमारी फरफट होने यानी कि गैर सोए होने, मतलब पूरा ट्रबल हमें ही झेलना पड़ता है, ऐसा जीवाताई ने बोला। शिवाय मान सम्मान तो सगळा त्याला, मतलब सारा ट्रबल हम झेलते हैं और बाकी जो भी इम्पॉर्टेंस है, जो भी सम्मान है, वो सब पेट को मिलता है। परवा तर त्यांचा माझा भांडणच झाला। जीवाताई कहती है कि कल तो हमारा झगड़ा ही हो गया था। कर्णिका पूछती है कशावरून ग, कर्णिका पूछती है किस बात पर हो गया तुम दोनों का झगड़ा। तो जीवाताई कहती है, अगं दरवेळी आपला तो म्हणेल तेवढेच खायची शक्ती असते माझ्यावर, एखाद वेळी मला आवडलेला पदार्थ मी जर जास्त खाल्ला की झाला याचा गुरगुरना सुरू, वैताग नुसता। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी जीभ को पसंद आती है, बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि टेस्ट तो जीभ ही करता है ना, यानी कि जीभा का काम क्या है, टेस्ट करना। तो जीभ का क्या कहना है कि जितना पेट बोलेगा उतना ही खाने की मेरी शक्ति होती है, और कोई चीज़ अगर मुझे थोड़ी पसंद आ गई और वो मैंने थोड़ा ज़्यादा खा लिया
तो पेट का चिल्लाना शुरू हो जाता है। पेट कैसा करता है, गुरगुर। आप सभी को पता है कि जीभ को टेस्टी लगता है, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा खाते चले जाते हैं और उसके बाद क्या हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है। तो जीवा का इसी बात पर गुस्सा है कि मेरा जो पसंदीदा चीज़ है वो भी मैं नहीं खा सकती हूँ, क्योंकि पेट जितना बोलता है बस उतना ही खाना है। मतलब मुझे पेट की बात सुननी पड़ती है, जबकि मैं अपनी मर्जी से नहीं जी सकती, ऐसा जीवाताई का मानना है। कर्णिका, खरंच ग बाई, शिवाय हे पोटोबा महाशय नुसतंच बसून खातात। तो कर्णिका कहती है, सही हो जीवाताई तुम, ये पोटोबा बस क्या करता है, बैठ कर खाता है, आपल्यासारखं काही काम करत नाही की काही नाही। ही आलीच बघ नाशिका। काय ग नाशिका, तुला काय वाटतं? तो देखिए अभी इन दोनों के बीच डिस्कशन चालू था कि पोटोबा बस बैठ कर खाता है और सारे काम हम ही करते हैं, और इस बहस पर नशिका यानी कि हमारी नाक वहां पर पहुंच जाती है और नाक से पूछा जाता है, क्या भाई नशिका तुम्हारा क्या मानना है, क्या तुम्हें लगता है? तो नशिका पूछती है कशाबद्दल, क्योंकि अभी तक के बातों में वो नहीं थी, इसीलिए पूछती है किस बारे में, कैसा लगता है, क्या पूछ रहे हो? तो कर्णिका कहती है, अगं ही बड़बड़ी पोटोबा बद्दल तकरार करती है। तो कर्णिका कहती है बड़बड़ी, बड़बड़ी यानी कि जीभाताई, जीभाताई पोटोबा को लेकर कंप्लेन कर रही है। तक्रार करना यानी कि कंप्लेन करना। तो कैसी कंप्लेन? तिचं म्हणणं आहे की पोटोबा खवय्ये काहीच काम करत नाही। का कहना है कि पोटोबा खवैया यानी कि वो फूडी जो दिन भर बस खाने के पीछे पड़ा रहता है, वो कोई काम नहीं करता, बस बैठा बैठा खाते रहता है और सारे काम हमें करना होता है। तो नसिका कहती है, मग त्यात खोटं ते काय? तो कहती है इसमें झूठ क्या है, माझाच बघ ना, रात्र दिवस श्वास घेण्याचा माझा कार्य। अब नाक का तो और भी बड़ी बात हो गई, क्यों? क्योंकि देखिए जब हम सो जाते हैं तभी भी सांस लेने की जिम्मेदारी उसकी होती है, यानी कि बॉडी का हर पार्ट सो भी रहा है तो भी नाक का अपना काम चालू है। तो नाक कहती है कि रात दिन सांस लेने का काम मुझे दे दिया गया है, सतत चालूच असतात, मतलब मेरी कभी छुट्टी ही नहीं होती है। वास घेण्याचाही ज्यादा काम मी करतो, यानी कि कोई भी खुशबू हो या बदबू हो, हर चीज का वास लेने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम नाक को ही करना पड़ता है। पर हे पोटोबा मात्र, पर पोटोबा क्या करता है, बस बैठा रहता है, ऐसा नसिका का कहना है। अब हस्तकराज आते हैं, काहीच काम करत नाहीत। हस्तकराज कहते हैं कि पेट कोई काम नहीं करता। पद्मकुमार जी भी वहां पहुंच जाते हैं। अब वो क्या कहते हैं, देखिए, उलट सगळ्यांवर गुरगुरतो, एक तो कोई काम नहीं करता है और बाकी सबके ऊपर क्या चिल्लाता है, ये मत करो वो मत करो, है ना। शिवाय जो उठतो तो कशासाठी, पोटासाठी म्हणत आम्हाला राबवून घेतो। जो उठता है वो क्या कहता है कि किसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतना ज्यादा जो हार्डवर्क कर रहा हूँ वो किसके लिए कर रहा हूँ, तो पोटासाठी यानी कि पेट की भूख मिटाने के लिए, अपनी लाइफ के लिए, जो डेली ब्रेड की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए। और क्या बोल रहे कि बॉडी का पार्ट, यानी कि पद्मकुमार कहते हैं कि वो बोलता तो पेट के लिए उठ रहा हूं, लेकिन बाद में हमारी पूरी मेहनत ले लेता है। इतने में आते हैं नयन कुमार जी। वो कहते हैं, मी सुद्धा हेच म्हणतो, मी नेहमी बघण्याचा काम करतो, झालंच तर माणसाच्या सौंदर्यात भर घालतो तो मीच, मी नसतो तर। अब नयन कुमार जी कहते हैं कि मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ, मैं हमेशा देखने का काम करता हूँ, बघण्याचा यानी कि देखने का काम करता हूँ, झालंच तर, और मैं हमेशा मनुष्य की सुंदरता को और बढ़ा देता हूँ। भर घालतो यानी कि सुंदरता को और थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, इनहैंस कर देता हूँ, और मैं नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए नयन कुमार जी का ये मानना है कि मैं मनुष्य की सुंदरता को इनहैंस यानी कि थोड़ा और इंक्रीज कर देता हूँ, तो अगर मैं होता ही नहीं तो कैसा होता। और पेट के बारे में तो इनका कुछ ऐसा ही मानना है कि वो भी कुछ नहीं करता। तो इतने पे कर्णिका कहती है, पूरे तुझा लेक्चर, तो तुम्हारा लेक्चर खत्म हुआ, तुमने इतना कुछ बोल दिया कि तुम ही सुंदरता दे रहे हो, तुम ही सब कुछ कर रहे हो। मी सुद्धा ऐकण्याचं काम करून माणसाच्या जीवन व्यवहाराला मदत करते म्हटलं, माझ्याशिवाय तर। तो कर्णिका कहती है कि मैं भी मनुष्य के जीवन के व्यवहार यानी कि जो उसका डेली लाइफ का जो एक्टिविटी है, उन सारी एक्टिविटीज में मैं सुनने का काम करके उसकी लाइफ को और आसान बनाती हूँ, अगर मैं ना होती तो नसिका कहती है, म्हटलं कर्णिके। अब हर कोई एक दूसरे को रोक कर कर्णिका को बोलती है, बस तुम्हारा हो गया, तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्वाचा आहे बरं का। तो नशिका कहती है कि कर्णिका तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस मेरा है, मेरा जो उपयोग है वो तुमसे ज्यादा है,
श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का? तो कहती है कि सांस लेने के बिना मनुष्य जी पाएगा क्या? तो इस प्रकार नशिका का भी अपना कहना है। अब उसके बाद जीवाताई आकर क्या कहती है, आणि माझ्यामुळेच तर माणसांच्या जीवनात अर्थ आहे। जीवाताई का मानना यह है कि मेरे वजह से ही तो उनके जीवन का कुछ अर्थ है, मीनिंग है। नाना तन्हे मी गोड बोलते, जीवा क्या करती है, गोड मीठा बोलती है। नाना तन्हेची पदार्थांची चव माझ्यामुळेच मानव चाखू सकतो। और जीवाताई का कहना है कि अनेक प्रकार के पदार्थ का टेस्ट, चव जो है वो मनुष्य जीभ के कारण ही चख सकता है, यानी कि टेस्ट करने की जो क्वालिटी है वो हमारी जीभ में ही होती है। आपण सारे जन अनेक कामे करतो, पण हे पोटोबा मात्र आयते बसून खातात। आयते बसून यानी कि फुकट का बैठकर, बिना किसी एफर्ट के पोटोबा क्या कर रहा है, बस बैठकर खाता है। तो शरीर के सभी अंग कहते हैं हम सारे जन बहुत सारा काम करते हैं, लेकिन ये पोटोबा बस ऐसे ही बिना किसी मेहनत के खाते रहता है। तेव्हा आपण या पोटोबांविरुद्ध संप करूया। तो यहाँ पर कहते हैं कि चलो हम सभी लोग पोटोबा के खिलाफ बैठकर यहाँ पर स्ट्राइक, संप करने यानी कि स्ट्राइक, हड़ताल पर जाना। तो हम सभी हड़ताल करेंगे आणि मेंदू राजे साहेबांकडे तक्रार करूया। और पता है हमारी बॉडी का जो मेन कंट्रोलर है वो कौन है, मेंदूराज यानी कि ब्रेन। तो चलो हम चले मेंदूराज साहब के पास और उनके पास कंप्लेन करेंगे पोटोबा के खिलाफ कि वो कुछ काम नहीं करता, हम सारा काम करते हैं और सारा क्रेडिट वो ले जाता है कि इंसान जो भी करता है वो किसके लिए कर रहा है, पेट के लिए कर रहा है। तो चलो इस कंप्लेन को ले चलते हैं मेंदूराज के पास। अब नयन कुमार जी कहते हो आमची तैयारी आहे संप करण्याची। तो नयन कुमार जी कहते हैं हाँ चलो हमारी भी तैयारी है, स्ट्राइक करेंगे, आजपासून मी बघणार नाही। अब नयन कुमार जी भाई चले गए हैं हड़ताल पर, कहते हैं आज के बाद मैं देखूंगा ही नहीं। नयन कुमार जी का काम क्या है, देखना, और उन्होंने हड़ताल कर दिया यानी कि अब वो देखेंगे नहीं। नशिका मी वास घेणार नाही, श्वास मात्र मला घ्यावाच लागेल। मैं वास नहीं लूंगी लेकिन सांस तो मुझे लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर हम सांस ही नहीं लेंगे तो जिंदा ही नहीं रहेंगे, शरीर का कोई अंग नहीं जी पाएगा। तो नशिका कहती है कि मैं जो भी खुशबू है या बदबू है उसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देने वाली हूँ, बस सिर्फ ऑक्सीजन लेने का काम और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाने का काम मैं करने वाली हूँ। कर्णिका मी ऐकणार नाही, अब कान हड़ताल पे बोलती है मैं सुनूंगी ही नहीं। जीवाताई मी अजिबात खाणार नाही, उसने तो सीधा स्ट्राइक कर दिया, मैं खाऊंगी ही नहीं। आणि दंत राजांना सुद्धा संपात शामिल करून घेईन, और जब जीवाताई खाएगी नहीं तो दंतराज यानी कि दांतों को भी इस हड़ताल में शामिल कर लेगी, ऐसा उसने कहा। हस्तकराज कहते हैं मी घास उचलणार नाही, मतलब हाथों से हम जो प्लेट में से खाना उठाकर मुंह में डालते हैं तो मैं वो खाना उठाऊंगा ही नहीं। पदकुमार मी स्वयंपाक घरापर्यंत जाणार नाही, मैं किचन तक जाऊंगा ही नहीं। स्वयंपाक घर यानी कि किचन जहाँ पर हम खाना पकाते हैं, तो मैं किचन तक जाऊंगा ही नहीं, म्हणजे मग त्या पोटोबाला चांगलीच अद्दड घडेल। तो हम लोग जब पूरी हड़ताल पर जाएंगे तो इस तरीके से उसको एक अच्छी शिक्षा मिलेगी। अद्दल घड़ेल यानी कि पोटोबा को एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा पनिशमेंट मिलेगा, जो उसने अभी तक कोई काम नहीं किया और हमसे जो है बहुत ज़्यादा काम करवा रहा था उसकी वजह से। तो आइए अब चलते हैं, सभी लोग मेंदूराज के पास पहुंच गए हैं। मेंदूराज के पास क्या बातें होती हैं देखते हैं। सर्वजन सभी लोग जाकर कहते हैं मेंदूराजे साहेबांचा जय जयकार असो। सभी मेंदूराज का जय जयकार करते हैं। मेंदूराजे बसा मंडली, पोटोबा प्रधान आले कि नाही अजून? तो बोलते हैं मंडली बैठो, अभी तक पोटोबा प्रधान आए हैं या नहीं? पोटोबा मी केव्हाच हजर आए महाराज। बेचारे पोटोबा कहते हैं अभी तक तो इन सभी की चर्चा सुन सुनकर पोटोबा का सरदर्द हो गया होगा, है ना। तो बोलते हैं मैं कभी से प्रेजेंट हूँ महाराज। मेंदूराज पोटोबा या सर्व मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता। तो मेंदूराज कहते हैं कि पोटोबा ये सभी मंडली यानी कि बॉडी के सभी इंद्रियों ने तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन की है कि तुम कोई काम नहीं करते हो, बस खाते रहते हो और दूसरों के ऊपर चिल्लाते हो, भड़कते हो, यानी कि गुरगुराते हो। पोटोबा महाराज बोलताना जरा बेअदबी होते। पोटोबा कहते हैं कि महाराज बोलते वक्त थोड़ी सी
बेअदबी यानी कि इंसल्ट, अपमान हो रहा है, कसूर माफ असावी, तो इस चीज के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, पण मी काम करत नाही हे म्हणणं साफ खोटं आहे। तो कहते हैं कि मैं काम नहीं करता हूँ, ये बोलना सरासर झूठ है। हो अधून मधून मी गुरगुरतो, कहते हैं हाँ बीच बीच में मैं गुर्राता हूँ यानी कि गुस्साता हूँ, पण ते यांच्यावर नव्हे ती माझी सवय आहे, मतलब मैं इनके ऊपर नहीं गुस्साता हूँ, ये मेरा सवय, मेरी आदत है। जैसे पेट में से गैस निकलना, चाहे वो ऊपर से डकार निकले चाहे वो नीचे से, लेकिन पेट जो है वो अपना काम कर रहा है। त्याशिवाय शरीराचा राज्य सुरळीत कसं चालणार, तो यानी कि एक सुर में किस तरीके से शरीर जो है वो पूरा चलेगा। आता हेच उदाहरण घ्या ना, या सर्वांनी संप पुकारला। अभी यहाँ पर आप यही एग्जाम्पल ले लीजिए कि सभी लोगों ने अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, हड़ताल यानी कि संप लिया है। मी गप्प बसलो, पण याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागतात। तो आप यहाँ पर ही देख लीजिए कि उन्होंने हड़ताल की, मैं चुपचाप बैठा रहा, हड़ताल का जो परिणाम है ये उन्हें ही झेलना पड़ रहा है। जीवन रस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसं सुकून गेले आहे। तो जो भी खाना पेट के पास जाता है, पेट उसे डाइजेस्ट करके शरीर के सभी अंगों के पास पहुंचाता है, तो वो जीवन रस इनके पास मिला ही नहीं, यानी कि सभी ने हड़ताल की तो पेट ने अपना काम नहीं किया और उसके कारण जीवन रस शरीर के सभी अंगों को नहीं मिला और उनका चेहरा सूख गया है। इंदुराज कहते हैं नयन कुमार पटलं न सर्वांना, शिवाय असं पहा आपण सारेच एकमेकांवर अवलंबून आहोत। मेंदुराज कहते हैं कि नयन कुमार, सभी को ये बात समझ में आ गई क्या कि हम सभी लोग एक दूसरे के ऊपर निर्भर है, अवलंबून, हम सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आपल्या देशांचा राज्य सुरळीत कसं चालणार, यानी कि हमारा जो शरीर है उसको अगर सही सिस्टम से चलाना है तो आपल्या देशाचा राज्य चालतं ते सर्वांच्या एकतेमुळे, यानी कि हमारा जो बॉडी है वो सबकी यूनिटी, सभी का साथ मिलकर ही चलता है। जब सभी लोग एक दूसरे के साथ चलते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, तभी जाकर हमारा ये शरीर चलता है और वही सेम हमारे राज्य और हमारे देश के लिए भी अप्लाई होता है। पाय चालतात ते रस्ता डोळ्यांनी दिसतो म्हणून, पैर चल पाता है क्यों, क्योंकि आंखों से हमें रास्ता नजर आता है। सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे, सभी लोग अपना अपना काम कर पाते हैं, वो किसके कारण, पोटोबा के कारण, क्योंकि पोट खाना खाता है और खाना खाने के बाद जो है वो शरीर के सभी अंगों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो आपणाला जीवन रस मिळतो म्हणून, यानी कि उनसे हमें जीवन रस मिलता है। त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होतात ते आता तुम्हाला समजले असेलच, मतलब अगर पेट ने अन्न नहीं खाया, पेट ने खाना नहीं खाया तो उसका क्या हाल होता है, ये अब तक तो आप सभी को समझ में ही आ गया होगा। आपण सारेच या शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत। तो मेंदुराज कहते हैं कि आप सभी इस शरीर रूपी राज्य के सेवक हैं। आपले हे राज्य सुरक्षित राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एक व्हायलाच हवे, खरे ना, यानी कि हमारे इस शरीर रूपी राज्य को सुरक्षित, एक हेल्दी बॉडी बनाने के लिए हम सभी का एक होकर रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सही बात है ना। तो सभी लोग कहते हैं सर्वजन, होय महाराज पोटोबा आम्हाला क्षमा करा, आता पुन्हा नाही आम्ही तुमच्याविषयी कुरकुर करणार, आपण सारेच या राज्यांचे सेवक, आपण सारे एक, आपण सारे एक। तो कुरकुर करने यानी कि तकरार करने, कंप्लेन करने। तो सभी लोग पोटोबा से क्षमा मांगते हैं, सभी लोग पोटोबा को कहते हैं भाई हमें माफ़ कर दो, अब फिर से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, तुम्हारे बारे में हम कोई कंप्लेन नहीं लाएंगे, हम सभी इस शरीर रूपी राज्य के सेवक हैं और सभी हम सभी क्या हैं, एक हैं। यानी कि शरीर के सभी इंद्रियों को जो घमंड हो गया था कि सारे काम हम करते हैं और पोटोबा बस बैठ बैठ कर खाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पोटोबा भी एक शरीर का अंग ही है और जिस प्रकार बाकी अंग काम कर रहे हैं उसी प्रकार पोटोबा भी अपना काम कर रहा है इस शरीर रूपी राज्य को चलाने के लिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि एकता में कितनी शक्ति होती है और हम सभी को एक साथ रहकर एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, तभी जाकर हमारी लाइफ में भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें। आपका
आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।